नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपका हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के बीच में आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। वीडियो का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, फ्रांस से? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो यह है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका ब्रिटेन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक से साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको याद रखना है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह होता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अग्नाशय, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी कर लेती है? 24 घंटा में, 30 दिन में, 365 दिन में या 12 घंटा में? तो आपको याद रखना है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा जो है 365 दिन में पूरा कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 365 दिन, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? क्रिकेट को, हॉकी को, कबड्डी को, फुटबॉल को? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यह माना जाता है हॉकी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? 20, 22, 24, 26? चलिए कमेंट में आपको इस सवाल का जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। 6 नंबर सवाल है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद? तो याद रखना है आपको गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 7 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH27, NH19, NH48? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका NH44, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है या फिर सहायक होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी जो आपका प्लेटलेट्स, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 9 नंबर आपका सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 अक्टूबर को, 1 मई को? 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 5 जून, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 10 नंबर सवाल आपका आ चुका है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में? तो देखिए भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन में सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 11 नंबर सवाल आ चुका है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका स्टेपीज, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछे तो वह हो जाएगा फीमर। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 12 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, विजय, विश्व तिरंगा? याद रखना है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 13 नंबर सवाल आपका आ चुका है, कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए पौधों में जो जल का परिवहन होता है यह होता है जाइलम के द्वारा, और भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, है ना। अभी जल का परिवहन पूछ रहा है तो यह हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका प्रशांत महासागर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो याद रखना है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो यह कहलाता है MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका MS स्वामीनाथन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 16 नंबर सवाल है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आपको याद रखना है मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका मुख, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 17 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है? याद रखना है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 18 नंबर सवाल है कि कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो आंखों के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी जो आपका विटामिन ए, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। 19 नंबर सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 20 नंबर आपका सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2 है, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, नंदा देवी है। तो विश्व का पूछ रहा है तो यह हो जाएगा एवरेस्ट, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल 21 नंबर है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो यह होता है 4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? याद रखना है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यह आधारित है शक संवत पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस का बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वीडियो को लास्ट तक पहुंच चुके हैं। सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखरा नालंग, टिहरी, हीराकुंड या फिर सरदार सरोवर। 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाखरा नालंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान सामान्य कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। चलिए आप लोगों से मैं 2 क्वेश्चन पूछा हूँ, 5 नंबर और 25 नंबर। इस दोनों का जवाब आपको कमेंट में बताना है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।